हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप कौन सी ड्राइव करते हो, कौन सी कार है आपके पास और कैसे ट्रैवल करते हो। तो फाइनली मैं आज अपनी कार आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं कौन सी कार अभी ड्राइव कर रहा हूँ और कितने में मैंने ली, क्यों मैंने ये कार ली, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड now you can see my car. मेरे पास है विटारा ब्रेजा 2022। सो मैंने ये कार परचेज़ की थी जनवरी 2022 में एंड ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं मेरे को इसको लिए हुए। एंड मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं या फिर क्या क्या पॉजिटिव्स हैं मेरी कार के और क्यों मैंने ब्रेजा ही ली। नेक्सॉन भी ले सकते थे, बहुत सारी कार्स है मार्केट में। सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट कॉम्पैक्ट एसयूवी का ही है और इसी रेंज में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। अगर आप देखोगे तो हैचबैक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, सेडान्स भी हैं, बट मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी ही क्यों ली। तो हम बात करते हैं कार के अंदर बैठ के। थर्ड सुनिए आपने, बहुत लोग बोलते हैं मारुति की कार में थर्ड नहीं होती, बिल्ड क्वालिटी नहीं होती। तो ब्रेजा एक एक्सेप्शन है। ब्रेजा अगर आपको पता होगा तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग ब्रेजा की 4 स्टार है, तो ये सेफ भी है कार। एंड अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की कि मैंने यही कार क्यों ली, तो मैंने फर्स्टली जो गाड़ी बुक कराई थी वो ब्रेजा नहीं थी, वो नेक्सॉन थी। तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस ब्रेजा नहीं थी, फ़र्स्ट चॉइस मेरी नेक्सॉन थी। एंड मैंने ड्राइव की थी नेक्सॉन फर्स्टली। मुझे कार बहुत पसंद थी क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट कार है, तो मुझे स्पोर्ट्स मोड में उसे चला के मज़ा आ गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद मैंने और कोई कार ट्राई ही नहीं की, मैंने डायरेक्टली वो बुक की अपने मेरठ वाले शोरूम से एंड फाइनल कर दी थी उन्होंने मुझे। मैंने अगस्त में बुकिंग कराई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि नवंबर में आपको आपकी कार मिल जाएगी। तो मुझे ठीक था, मुझे जनवरी से पहले चाहिए थी कार बेसिकली, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी टाइमिंग को लेके भी। फिर उन्होंने, जब मैं नवंबर में पहुंचा तब तक पंच लॉन्च हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है उन्हें पंच का, उसकी वजह से नेक्सॉन की डिलीवरी डिले हो रही है और आपको 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वेट कर लेते हैं, 1 महीना कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। तो 1 महीने हमने वेट किया, दिसंबर में गए। दिसंबर में हमने पूछा तो उन्होंने कहा सर अभी भी कार अवेलेबल नहीं है और जो कलर आपको चाहिए, मैंने जो कलर बुक किया था वो ग्रे कलर था नेक्सॉन का, बट उन्होंने मुझे बोला कि सर ग्रे अवेलेबल नहीं है, आप वाइट ले लो। मैंने कहा ठीक है, आप वाइट दिला दो, मुझे कलर स्पेसिफिक नहीं हो, आप बस मुझे कार की डिलीवरी दो, जो आपने कमिटमेंट करी थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कांटेक्ट करते हैं विद इन 1 वीक। उनका कोई कॉल नहीं है मेरे पास। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि मुझे कार दे भी पाएंगे या नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला सर आप पंच चला के देखो, सेम ही चीज़ है, पंच चलाओ या फिर ये चलाओ, एक ही कार है और बस वो थोड़ी सी छोटी है और नया प्रोडक्ट है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसका जो आपको माइलेज है वो भी ज़्यादा मिलेगा, रिफाइनमेंट भी ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर हमने पंच चलाई, पंच मुझे अच्छी लगी थी, बस स्पेस उसमें थोड़ा कम था कंपैरेटिवली। तो फिर पंच हमने फाइनल करी, पंच भी मैंने बुक कराई नेक्सॉन की बुकिंग में, बट मैंने कैंसिल नहीं की क्योंकि मुझे पर्सनल नेक्सॉन पसंद थी।
बट पंच बुक कराने के बाद भी फिर हमारा मन नेक्सॉन पे हट करा। हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमने ट्राई करा कि हमें मिल जाए, बट तब तक बहुत लेट हो गया था, 1 मंथ का टाइम था और कोई भी कार नहीं मिल रही थी। फिर मुझे लोगों ने ये बोला कि तुम दूसरी कार क्यों नहीं देखते हो। मेरे दोस्तों ने भी बोला, मेरी फैमिली ने भी बोला कि एक ही कार पे स्टिक करना इतना भी अच्छा नहीं है। तो फिर हमने और कार देखनी स्टार्ट की और फिर हमें पता चला कि हाँ, मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी कार्स हैं इस सेगमेंट में, सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है इस टाइम का। हमने वेन्यू देखी, हमने वेन्यू के बाद आपकी जो उसकी बिल्कुल फैमिली कार है सोनेट देखी। हमने एक्चुअली हमने ब्रेजा नहीं देखी थी बस, बाकी हमने सारी कार ड्राइव की थी। तो मुझे कंपैरेटिवली बिल्ड क्वालिटी वाइज और मतलब लुक वाइज भी मुझे नेक्सॉन पसंद थी, तो वही हमने फाइनल रखी। बट फिर एक दिन मतलब मेरा जो मेरे से बड़े वाला भाई है उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार ब्रेजा चला के देखो। अब मुझे ये था कि यार मारुति की गाड़ी है, सेफ होगी या नहीं होगी, लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मारुति बहुत बदनाम है अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके। इंजन बहुत अच्छे होते हैं वो मुझे पता है, बट मुझे लगता था पर्सनली कि ब्रेजा बहुत महंगी होगी और वो मेरे बजट से बाहर होगी। मेरा 9 लाख का बजट था। तो हम देखने गए ब्रेजा में हमने जो फर्स्ट मॉडल देखा था वो VXI देखा था, मुझे वो बहुत पसंद आया। फिर हमने उनसे पूछा और कौन सा वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा सर ZXI अवेलेबल है। एंड जब हम बाहर जा रहे थे तो हमने VXI बुक कराया इनिशियली, फिर हम बाहर निकले तो हमें LXI दिखा। तो फिर मैंने पूछा ये वाला कौन सा वेरिएंट है, तो उन्होंने कहा सर ये बेस मॉडल है और आपके वाले से इसमें फीचर्स काफ़ी कम है। तो हमने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। हमने LXI में हम बैठे, वो डिलीवरी के लिए जा रही थी गार्ड। उसमें आपको सारे सिस्टम वगैरह, आपकी चारों पावर विंडो, 1 टच अप डाउन, आपका ड्राइवर साइड का DRLs मिल रही हैं आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं आपको, LED टेल लाइट्स मिल रही हैं आपको। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई इसमें तो मुझे कोई कमी लग नहीं रही है, आप मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो, LXI की कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने कलर पूछा, मैंने कहा कलर मेरे को रेड चाहिए, रेड बट LXI में आता नहीं है। तो मैंने फिर वाइट बोला, तो उन्होंने बोला सर वाइट के लिए टाइम लगेगा। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो मैं शॉक हो गया था सुन के। उन्होंने मुझे बोला कि 2 हफ्ते में आपको कार मिल जाएगी। मतलब एक तरफ आपको एक कंपनी बोल रही है कि आपको 3 महीने वेट कराती है, उसके बाद 1 महीने और वेट कराती है, फिर बोलती है अभी भी उन्हें श्योरिटी नहीं है क्योंकि उनकी नई कार आई है, उसका प्रोडक्शन चल रहा है। और एक तरफ एक कंपनी है वो आपको 2 हफ्ते में वो गाड़ी दे रही है जो सबसे ज्यादा बिकती है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में ब्रेजा से ज्यादा बिकने वाली कोई कार नहीं थी। मैं तब की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2022 में टॉप सेलिंग कार थी। और इसका नया मुझे पता चल गया था कि इसका नया वाला वेरिएंट आने वाला है, फेसलिफ्ट आने वाला है, बट उसकी लीक इमेजेस देख के मुझे उसका पर्सनली फ्रंट लुक पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं इसके लिए चला गया। और अभी भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि अब नई ब्रेजा आ गई, 6 मंथ्स में आ गई, तो आपको रिग्रेट होता है कि आपने ये वाली कार क्यों ली, वही वाली ले लेते। मैं बिल्कुल नहीं लेता। अगर अभी भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि आप पुरानी ब्रेजा लो या नई ब्रेजा लो, तो मैं पुरानी लूँगा। मैं इंटीरियर्स में तब भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट मैं परफॉर्मेंस वाइज और लुक्स वाइज मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने ब्रेजा ही क्यों ली। अब अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं या इसका एवरेज कैसा है, माइलेज मेरे को जो मिल रहा है, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ये 8 मंथ्स के अंदर मैंने 8787 ये कार ड्राइव कर दी है। और मेरी फर्स्ट सर्विस भी ड्यू होने वाली है, मतलब 3rd सर्विस होती है वैसे, जिसमें ऑयल चेंज होता है। तो मुझे 17 कभी 16 इतना मिल जाता है, वो आपके चलाने के ऊपर है। अगर आप लाइट फुटेज चलाओगे तो आपको 18 भी दे देगी, 19 भी दे देगी। बट अगर आप थोड़ा रेव भी करते हो, परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये कार इस पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छी लगी। XUV 300 है, बट वो भी टर्बोचार्ज्ड है, नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है। और आजकल मतलब बहुत यूट्यूब पे चल रहा है कि नेचुरली एस्पिरेटेड कार क्यों लेनी है, आपको टर्बो चाहिए होता है, टर्बो लैग हो या ना हो, गाड़ी भागनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे, ऐसा कौन सा हाईवे है या ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे आप 120 से ऊपर कार ड्राइव कर सकते हो?
कोई मुझे एक जगह बता दे, कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आप 120 या 100 की लिमिट होती है मैक्सिमम, 120 आपको वेस्टर्न पेरिफेरल पे मिल जाएगी, उसके अलावा आप कहाँ चलाओगे? और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियां नहीं जाती हैं, ये चली जाती हैं, ये उनसे भी आगे निकल जाएंगी, बट रिक्वायरमेंट है या नहीं? रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ट्रैफिक में चलाओगे कार तेज? लोग कहते हैं कि मतलब इनिशियल बहुत अच्छा है ब्रेजा का, बट मुझे जितना पता है, मेरे एक्सपीरियंस से 100 तक ब्रेजा को कोई छू भी नहीं सकता जैसा इस गाड़ी का पिकअप है। और ऐसा नहीं है कि आपको लैग मिलेगा, झटके मिलेंगे कि आप हिल रहे हो पूरा, या फिर क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, लैग आ जा रहा है। स्मूथ राइड होती है बिल्कुल, आपका बिल्कुल अभी भी कार ऑन है, आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही होगी, इतना साइलेंट इंजन है इसका, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है जो टाटा में भर के। टाटा की कार बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत ही अच्छी है, बट ड्राइव क्वालिटी में उतना ही कॉम्प्रोमाइज है आपके लिए। बट अगर आपको कार चलानी है तो उसका जो हार्ट होता है इंजन, वो अच्छा होना चाहिए। मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर कार का इंजन ही अच्छा नहीं है, आपको चलाने में ही मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उसे ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। और मैं पर्सनली मतलब जो मेरा मानना है कि अगर मुझे जैसे 5-6 साल अपनी कार रखनी थी, और शायद मैं ज़्यादा भी रख लूँ अब तो मुझे अपनी कार को देख के और चला के मज़ा आना चाहिए, मैं उससे बोर नहीं होना चाहिए। फेसलिफ्ट आते रहेंगे, नए मॉडल्स आएंगी, बट अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजर नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रेजा पर डेफिनेटली जा सकते हो 200%, क्योंकि आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। जो आपको ये गाड़ी क्वालिटी देती है, ड्राइव क्वालिटी देती है, हैंडलिंग देती है, बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली पसंद है, इजी टू ड्राइव है, विजिबिलिटी मैं आपको ग्लास एरिया इतना वाइड है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी विंडोज हैं, तो आपको क्लोस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा बिल्कुल भी। साइड मिरर्स बहुत बड़े हैं, आपको मैनुअल आईआरवीएम भी मिल जाता है आपके बेस मॉडल से ही, ये आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। बस जो मेरी एक कंप्लेंट है, चारों पावर विंडो भी मिलती हैं आपको, ये वन टच ऑटो ऑटो टाउन वाला भी मिलता है आपको बेस मॉडल से ही। एंड अगर आप देखोगे तो बहुत स्पेस है गाड़ी में, मतलब 5 बंदे आप बहुत प्यार से बैठा सकते हो ब्रेजा में। एंड सबसे मेन जो होता है एसयूवी के लिए, भले ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट इसका बोनट पूरा विजिबल होता है आपको। इतनी अच्छी पोजीशन में आप बैठते हो, इतनी कमांडिंग पोजीशन है, आपको बहुत मतलब कहीं भी ले जाने में, जैसे मैं 2-3 ट्रिप कर भी चुका हूँ ऑलरेडी, मैं उत्तराखंड भी गया हूँ, इससे राफ्टिंग वगैरह हम करने गए थे, तो मुझे कहीं भी एक भी बार सोचना नहीं पड़ा कि ये जाएगी या नहीं जाएगी, बहुत ही प्यार से चली जाती है हर जगह, आपको कहीं लैग नहीं मिलता चढ़ाई में, आप तीसरे गियर में चढ़ा सकते हो यार। तो ब्रेजा बहुत अच्छी चॉइस है। इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, इसके 5 पॉजिटिव्स और 5 नेगेटिव्स टू बाय एंड टू हैव विटारा ब्रेजा, और क्यों ये अच्छी है अभी भी कंपैरेटिवली टू न्यू ब्रेजा। मेरे लिए लुक्स, उसकी इंटीरियर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसका हार्ड प्लास्टिक थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता, स्क्रैच आ जाती है स्पेशली, बट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ, मिलना चाहिए था, डेफिनेटली मिलना चाहिए था, 9 लाख की कार है, पर हाँ कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जब आपको इतना कुछ मिल रहा है। आपको 1.5 सीसी का इंजन मिल रहा है यार, 1.5 लीटर का, सॉरी 15 सीसी का इंजन है, 103-104 PS पावर है, आपको एवरेज भी अच्छा मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या डिमांड करेंगे यार। आपको सेफ्टी भी मिलती है और मारुति की कार में। ये कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट है ब्रेजा से रिलेटेड तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी कर सकते हो, और मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट्स लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी लगता है या आप मेरे से एग्री नहीं करते हो किसी भी पॉइंट पे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं और कंटेंट बनाऊँ अपनी कार से रिलेटेड, इसका कंपैरिजंस बनाऊँ कि जो कंपटीशन में कार्स हैं उनसे बेटर ये क्यों, आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे से या कुछ पॉइंट्स रह गए हैं कवर करने के लिए, नेगेटिव्स वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा।
So stay tuned for that, and thank you so much for your time. And pleज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है कार से रिलेटेड, ट्रैवल में करते रहता हूँ। आप मेरी लद्दाख सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसी रोड्स हैं और क्या आपको मतलब प्रिपरेशन करके जानी होती है और कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो लेह लद्दाख में भी। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आप ब्रेजा लवर हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।